हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी नित्य प्रति जो क्लास चल रही है वो चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित। इस छोटी सी क्लास में यानी कि 8 से 10 मिनट की क्लास में आपके लिए अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन अपन को ऐसे लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ओनली कितने मिनट, 8 से 10 मिनट की क्लास में। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते। तो जिनको अच्छे नहीं लगते एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी जो थीम है या साइकोलॉजी है उसको एक बार बदल के देखें। ऑटोमेटिक आपके लिए ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कौन से? जो कि एग्जाम्स में 101% एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो समझ लो कि नहीं? तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान करंट अफेयर्स, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में क्या चल रहा है, यानी कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, यानी कौन सा प्रोजेक्ट अभी पारित हुआ है, यानी कि विद्युत की कौन सी इकाई है, यानी किसको कौन सा अवार्ड मिला है और कौन सा ऐप चालू किया गया है। तो इन सभी जो ये अपन की प्रोसेस है इसके बारे में अपन पता करेंगे। तो किससे करेंगे? राजस्थान करंट अफेयर्स, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में क्या हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं कि राजस्थान में वर्तमान में क्या हो रहा है? क्योंकि अपन कितनी भी एग्जाम्स दे लें या उनमें हर एक एग्जाम्स में क्या आएगी अपन की? राजस्थान करंट अफेयर्स। लेकिन अपन सबसे ज्यादा नेगलेक्ट ही राजस्थान करंट अफेयर्स को करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अपन सोचते हैं कि ये नहीं यार, राजस्थान करंट अफेयर अगर हम एक 10 नंबर की सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें व्यक्ति 10 में से 10 नंबर भी आसानी से ला सकता है। लेकिन वो 10 में से 10 नंबर जब आएंगे जब अपन की बस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बहुत बढ़िया रहेगी। ये नहीं कि अपन भाई साहब बाई बाई ये पढ़े, अपन के लिए चाहे कम पढ़ो लेकिन तुम डेली पढ़ो। तो समझ रहे हो ना? ये 5-10 क्वेश्चन है आपके लिए डेली लिखाए जाते हैं। इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में एक बार नोट कर लियो और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, करंट आराम से समझ में आ जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि पीपल एंड नेचर सर्विसेज वाइल्ड लाइफ अवार्ड, क्या पीपल एंड नेचर सर्विसेज वाइल्ड लाइफ अवार्ड किसको दिया गया है? तो भाई साहब किसको दिया गया है? डॉक्टर कमलेश शर्मा। किसको? डॉक्टर कमलेश शर्मा के लिए कौन सा पीपल एंड नेचर सर्विसेज वाइल्ड लाइफ अवार्ड दिया गया। अति महत्वपूर्ण अवार्ड है क्योंकि राजस्थान की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ना एक क्वेश्चन अवार्ड संबंधित जरूर आता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये, इन्हें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा क्वेश्चन होगा द वोकल कार्ड कार्यक्रम, यानी कि एक कार्यक्रम हुआ राजस्थान में कौन सा कार्यक्रम हुआ है हम पे आना चाहिए। तो द वोकल कार्ड कार्यक्रम में मरीजों के घर बैठे, यानी कि मरीजों के घर बैठे उपचार, यानी भाई साहब अब जैसे काउ मरीज है वो ने तो घर बैठ जाओ और घर बैठे ही बैठे वहाँ को उपचार है जाएगो, है गो कि नहीं होगो? घर बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्टर आएगा उपचार करके और चला जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ऐप बनाया है। तो ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है आशा ऐप। कौन सा? आशा ऐप उस ऐप का नाम है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐप से संबंधित ऐप पोर्टल इत्यादि से संबंधित भी एक क्वेश्चन 100% रिपीट होता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में सम्मानित सरपंच, यानी सशक्त पंचायत बना दी भाई साहब और वहां नेत्री यानी कि महिला के लिए जैसे नेता होगा ऐसे ही होगा नेत्री। अभियान में सम्मानित सरपंच कौन है? समझ रहे हो कि नहीं? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में सम्मानित सरपंच का नाम बताइए। तो क्या नाम है उसका? अपन का सविता राठी। क्या नाम है? सविता राठी। समझ रहे हो कि नहीं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धीरे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बिहार के राज्यपाल, यानी कि एक तो भाई साहब राज्यपाल, ऊपर तो कहाँ को? बिहार को, राजस्थान को नहीं, कहाँ को? बिहार को। अब बिहार के राज्यपाल ने राजस्थान की एक महिला को अब भाई साहब अवार्ड दे दिया। अब अवार्ड कौन सा दे दिया?
तो अवार्ड दे दिया नारी शक्ति अवार्ड। कौन सा? नारी शक्ति अवार्ड दे दिया। किसने? बिहार के राज्यपाल ने। किसको? राजस्थान की महिला को। तो भाई साहब महिला को नाम तो आना चाहिए, हम पे आना चाहिए ना। तो उस महिला का नाम है रूमा देवी। क्या नाम है? रूमा देवी। कोई बड़ी बात नहीं है, रूमा देवी। किसका नाम है? बिहार से आई और राज्यपाल पे थे नारी शक्ति अवार्ड ले आई। यानी ज्यादातर जो महिलाएं आज के जमाने में जिनके ध्यान नहीं रहे, वे ज्यादातर 90% कहाँ से आ रही हैं? बिहार से आ रही हैं। तो बिहार से क्या आ गया अपन का? नारी शक्ति का अवार्ड आ गया है। और किसको मिला है वो? रूमा देवी। किसको? रूमा देवी को मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5। आगे देखो भाई साहब, हमारा क्वेश्चन आपके लिए कैसा लगता है। आईपीएल है तो अपन सब देखते होंगे। आईपीएल में भाई साहब जब राजस्थान के तो देख तो सोधी होगी कि राजस्थान रॉयल्स एक टीम है कि नहीं है? तो राजस्थान रॉयल्स एक टीम है और राजस्थान रॉयल्स की जो जर्सी है भाई साहब, टी शर्ट पहने हैं, एक बात है अपन का शाब्दिक भाषा में के जर्सी के, समझ रहे हो ना? तो जर्सी का अनावरण किस महिला ने किया है? समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की टीम है, कतई लोड मत लो। बाकी जर्सी है, जर्सी पे भाई साहब कोई की लिख रहे हो राजस्थान रॉयल्स, कोई की लिख रहे हो केकेआर, कोई की कछु लिख रहे हो। समझ रहे हो ना? प्रत्येक टीम के नाम लिख रहे हैं। ऐसे राजस्थान रॉयल्स की जर्सी ओपन हुई है। तो भाई साहब राजस्थान रॉयल्स की जो जर्सी ओपन हुई है वो किस महिला के द्वारा हुई है? तो किस महिला के द्वारा हुई है? मोहना सिंह। समझ रहे हो कि नहीं? किसके द्वारा? मोहना सिंह। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अपन का क्या है कि एग्जाम्स में 100% आ सकता है कि राजस्थान रॉयल्स की जो जर्सी है वो किस महिला के द्वारा और अनावृत हुई थी? तो किसके द्वारा हुई? मोहना सिंह के द्वारा अनावृत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजमाता बाघिन ST2 का स्टेच्यू, यानी कि एक तो हो बाघ, एक हो बैगन। तो भाई साहब राजमाता आ गई। राजमाता का मतलब ये यानी कि जो अपन को जितने को बड़ो टाइगर रिजर्व या कुछ भी होगा वहां में वो राज करेगी। यानी कि जैसा अपन का घर है तो घर में एक राजमाता होती है, ऐसे के ऐसे जंगल है तो जंगल में भी एक राजमाता होगी। लेकिन जब जंगल में राजा तो शेर होए, ऐसे शेर नहीं होगी, ऐसे बाघ हो, ऐसे बैगन होएगी। तो अपन क्या है? राजमाता कह रहे हैं तो बाघिन। तो अब भाई साहब बाघिन का नाम क्या है? बाघिन का नाम है बाघिन ST2। क्या नाम है? बाघिन ST2। अब भाई साहब आपको स्टेच्यू बना दियो, स्टेच्यू बना दियो। स्टेच्यू तुम जानते होंगे कहते हैं स्टेच्यू होता है एक मूर्ति बना दे। किसकी? अपन जैसे बहुत सी जगह BR अम्बेडकर जी की मूर्ति बन रही है, ऐसे ही अपन की जो बढ़िया बढ़िया जो पर्सनैलिटी है उनकी एक वो स्टेच्यू बना देते हैं अपन। तो ऐसे भाई साहब बढ़िया पर्सनैलिटी कौन ही? बाघिन ST2। समझ रहे हो कि नहीं? बाघिन ST2 बढ़िया पर्सनैलिटी। तुरंत भाई साहब कौन से में? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में इसका स्टेच्यू बना दिया है। अब जब वो अपन का स्टेच्यू देखेंगे तो अपन पूछेंगे बातें कि भाई साहब ये कौन का स्टेच्यू है, कौन की मूर्ति है? तो तुरंत ही अपन के लिए उत्तर मिलेगा क्या कि ये बाघिन ST2 की स्टेच्यू है या फिर उसकी मूर्ति है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हमारे अति महत्वपूर्ण कितने 6 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ज़्यादा नहीं तो 2-5 जने इनके बीच में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि पता चले कि कैसे कंटेंट और कैसे बोर्ड पर दिया जाता है और आपके लिए ये सुगम होगा। तो ठीक है, सभी के लिए राम राम। पुनः नई वीडियो में आपके समक्ष जुड़ेंगे।